हमारी बहनें संग्रह करती हैं आभूषणों का, बहुत सारे आभूषण रखती हैं, लेकिन शायद उसका उपयोग वे वार त्योहार भी कर पाती है या नहीं। लेकिन बहुत अधिक संग्रह करके रखना एक श्रावक के लिए कहा गया। अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, चाहे आभूषण हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, पेय सामग्री हो या अन्य कोई भी परिधान हो, अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। बहनें इस बात पर ध्यान देगी। एक दिन मैंने पहले भी बोला था कि हमारी बहनें अधिक संग्रह करती हैं, तो संग्रह पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरे अनावश्यक संग्रह तो नहीं हो रहा है, अतिरिक्त तो नहीं हो रहा है भोग उपभोग की सामग्री का, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति संग्रह नहीं करता है, आसक्ति से भोग उपभोग नहीं करता है, वह बहुत अधिक रूप में हिंसा से विरत हो सकता है, अनावश्यक हिंसा से विरत हो सकता है। अमेरिका में एक बार एक भारतीय व्यक्ति गया, एक घर में रुका, अतिथि बनकर अमेरिका के एक घर में रुका। वहाँ पर उसने देखा कि जो उस घर का मालिक है वह उदास नाराज बैठा था। उस भारतीय व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम उदास क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा कि कुछ दिन बाद मेरे पुत्र का जन्मदिन आ रहा है, मैं अपने पुत्र को कार गिफ्ट में देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पुत्र लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। उस हिंदुस्तान के भाई ने कहा, इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान काम है, आराम से तुम्हारा पुत्र स्वीकार कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गिफ्ट ही तो देना है कार का, आराम से हो जाएगा। क्योंकि वह भारतीय था और भारतीय व्यक्ति के भीतर में ये रहता है कि संग्रह वृत्ति, कहीं से मिलता है तो ग्रहण करने की इच्छा रहती है। और हम देखते हैं भारत में जितनी दहेज की मांग है, दहेज प्रथा चलती है, लड़कियां जितना दहेज में लाती हैं वह लड़की आराम से रह पाती हैं, और दहेज में अच्छा नहीं लाती हैं तो उसे ताने सुनने पड़ते हैं, इवन उसे कहीं कहीं मौत का शिकार होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जब व्यक्ति के भीतर संग्रह वृत्ति अधिक होती है, पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है, तो वह सोचता है मैं किस प्रकार अधिक से अधिक संग्रह कर सकूं। मुफ्त का माल आता है तो उसे कैसे ग्रहण कर सकता हूं। दहेज में मांग की जाती है, मुझे अमुक अमुक वस्तुएं इतनी इतनी चाहिए, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती है तो लड़कियों के साथ अत्याचार भी होता है। और आजकल हम देखते हैं शादी हुई और तलाक हुआ, 1 साल भी नहीं लगता है लड़कियों का पुनः तलाक हो जाता है। इसका कारण व्यक्ति की पदार्थों के प्रति आसक्ति हो सकती है, व्यक्ति की असहिष्णुता भी हो सकती है। इसके कारण आज लड़कियां परिवार में सुखी नहीं हो पाती हैं, दुख का जीवन जीती हैं, शांति का जीवन जी नहीं पाती हैं। तो जो व्यक्ति भोग उपभोग की सामग्री का संग्रह नहीं करता है, आसक्तिपूर्ण भोग नहीं करता है, वह व्यक्ति इससे बच सकता है और अनावश्यक हिंसा से बच सकता है। बहुत सारी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं क्योंकि उसे ताने सुनने पड़ते हैं। अनावश्यक सुनना कोई आजकल नहीं चाहता है। तो इस प्रकार की समस्याएं कब पैदा होती हैं? जब व्यक्ति के भीतर अधिक परिग्रह इकट्ठा करने की भावना होती है। तो वह अमेरिका वाला व्यक्ति दुखी था कि मेरा बेटा गिफ्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। उस भारतीय ने कहा मैं अब तुम्हारे बेटे को समझा दूंगा। वह उस बेटे के पास गया और उससे कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हें बर्थडे पर कार गिफ्ट कर रहे हैं, तुम ले लो। उसने कहा मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, मैं स्वावलंबन जीवन जीना चाहता हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ। आजकल के बच्चे किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। तो वह लड़का उसे जवाब देता है कि मुझे कार नहीं चाहिए, मैं अपने पैरों से अपने खुद के कमाए हुए पैसों से ही कार खरीदूंगा, लेकिन मैं अपने पापा की कार नहीं लूँगा। तो ऐसी भावना कब होती हैं? जिसके भीतर में संग्रह वृत्ति नहीं होती है, जिसके भीतर में परिग्रह इकट्ठा करने की भावना नहीं होती है, वह व्यक्ति ही ऐसा चिंतन कर सकता है। तो आप लोग श्रावक होने के नाते यह ध्यान देंगे कि कहीं मेरा अनावश्यक परिग्रह तो नहीं बढ़ रहा है, अनावश्यक जो सामग्री मेरे कभी काम नहीं आती है वह बढ़ तो नहीं रही है।